वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स में फ्रैक्शंस। हालांकि ये वर्ड आपके लिए कुछ नया तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करने से पहले और हमारे सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएं, इसलिए हम इसके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। फ्रैक्शंस वो क्या होता है? मीन्स कि कोई होल थिंग है या फिर कोई ग्रुप है, उसे हम इक्वली डिवाइड करते हैं कई पार्ट्स में। ठीक है, तो उसमें से हम कुछ पार्ट्स को हम ले लेते हैं, तो उन्हीं पार्ट्स को बोला जाता है फ्रैक्शंस। ठीक, मीन्स कि एक थिंग है, इसके हम टू इक्वली हमने पार्ट किया, तो एक पार्ट को हमने ले लिया, तो वो क्या कहलाता है? हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ अ होल, यानी कि उस होल का वो हाफ है। ठीक, तो फ्रैक्शंस में क्या होते हैं? इसमें टू नंबर्स होती हैं। ये ऊपर वाली नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डी डाउन, नॉर्थ ऊपर। ठीक है, तो लेकिन इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि सारे पार्ट्स इक्वली होना चाहिए। अब इसको नंबर लाइन में अगर पुट करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? ठीक है, जैसे कि ये है 1/2, 1/3। ठीक है, तो ये सारे के सारे होते हैं हमारे फ्रैक्शंस। तो ये नंबर लाइन में कहाँ पर आते हैं कि 0 से उनका वैल्यू होती है ज़्यादा, लेकिन क्योंकि वो होल के पार्ट्स होते हैं तो 1 से होगा कम, तो 0 एंड 1 के बीच में वो लाई करते हैं नंबर लाइन के बीच में। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर है 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 से है कम। अब होते हैं इसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से जल्दी में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मीन्स कि है उचित, जिसे कि उचित होना चाहिए। मीन्स कि वो जो नंबर लाइन है ना 1, उससे वो लेफ्ट लाई करना चाहिए। ठीक है, तो मीन्स कि उसमें जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए। तो इसमें देखिए, जैसे ये देखिए 1/3, 4/9, 5/11, तो देखा आपने कि सारे के सारे जो न्यूमरेटर हैं वो छोटे हैं। 1 3 से छोटा है। सिमिलरली इनमें भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रॉपर, मीन्स कि एकदम उचित, परफेक्ट, जो कि होना चाहिए। अब है उसका नंबर दूसरा है इम्प्रॉपर। इम मीन्स कि इसका ऑपोजिट। ठीक है, तो इसमें उल्टा होता है कि न्यूमरेटर क्या हो जाता है हमारा? बिगर होता है किससे? देन डिनोमिनेटर। तो देखो 11 इससे बड़ा है 5 से, और 3/1 में भी 3 क्या है? 1 से हमारा बड़ा है। तो ठीक है, ये हुआ ना हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमारी थर्ड कैटेगरी होती है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स में क्या होता है कि इसमें एक होल नंबर होता है और दूसरा एक पार्ट होता है। पार्ट मीन्स की फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि है इसमें 3 होल है और हाफ है, तो 3+, तो इसको कैसे लिखा जाता है? 3.5। तो ध्यान देना है कि इसमें ये इनटू नहीं है। ठीक है, मीन्स कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, ये हमेशा इसमें प्लस होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं बच्चे। कभी कभी यह क्या पूछा जाता है कि 3, इसमें डॉट पूछा जाता है और हाफ। तो इसका डॉट का मतलब या फिर एक और वर्ड है ऑफ, तो इसका मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई। लेकिन ध्यान देना, जब भी इस तरीके से लिखा होता है 3.5, इसका मतलब होता है हमेशा प्लस। ठीक है, मीन्स कि 3 तो पूरे के पूरे हैं और बाकी कुछ पार्ट में है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं? हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और सिमिलरली हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे हम करते हैं? मीन्स कि एक हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? ये 11/5। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं कि 11 को 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। 11 को हमने 5 से डिवाइड किया है, तो क्या आया? 5 2 10। ठीक है, 10, तो उसमें क्या हुआ कि 1 है, उसमें रिमाइंडर रहता है। तो इसका क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन है इसमें 2, तो 2 क्या आता है इसमें? 2 होल नंबर हो गया। ठीक है, 2 होल हो गया, रिमाइंडर है 1, तो 1 हो गया ये। ठीक है, मीन्स कि न्यूमरेटर, और जो इसमें डिवाइजर है 5 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये क्या है, अब इसमें उल्टा करते हैं, ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमें चेंज करना है कि इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें है हमारा डिनोमिनेटर है 5 को हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 2 में हम क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर है 1, उसे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और हम फिर जो नीचे होता है डाउन में डिनोमिनेटर को सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है,
तो 5 को हम 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें 1 ऐड किया और नीचे का पूरा हमने वैसे कॉपी किया। तो कैसे को 5 2 10 और 1 11/5, ठीक है। तो ये है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस, ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसमें क्या ऐड करना है, हमें न्यूमरेटर को ऐड करना है n अपॉन डी डिनोमिनेटर। तो इसका क्या आता है, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसे सिंपल डिवाइड करना होगा हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब है हमारा 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, ये तो नाम से ही लग रहा है, इक्वी मीन्स होता है इक्वल, वैलेंट मीन्स वैल्यू, यानी कि इक्वल वैल्यू मीन्स कि कोई फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये है हमारा फ्रैक्शन 2/4। तो इसको हम क्या करेंगे कि सेम नंबर से, ठीक है, सेम नंबर मीन्स कि 2 से ही हमें इसको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चाहे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी इक्विवेलेंट। जैसे कि ये 2y4 को, तो हमने क्या किया, 2y4 को सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया है, तो ये आ गया हमारा 2 1 2 2 2 4, ये आ गया, ठीक है। फिर हमने इसको क्या किया, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 3 2 6 आया। फिर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 4 2 8, फिर ये आया। फिर 5 से किया, फिर तो ये आया। तो चाहे हम 5/10 लिखो या फिर 2/4 लिखो या फिर 3/6 लिखो, तो सबकी वैल्यू क्या होगी, हमारी इक्वल ही आएगी, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, हमारी इक्वल है। अब है इसके एक सिंपलेस्ट, लोएस्ट या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, तीनों में से कोई भी आएगा तो सबका मतलब होता है एक ही। ये सिंपलेस्ट, लोएस्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मीन्स कि हमने ये ले लिया है 1/2। तो इसमें हमने देखा कि क्या है कि इसमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर मीन्स कि वो एक ही नंबर के टेबल में दोनों नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है, एक को छोड़ करके, क्योंकि एक से हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम टू सेम वहीं पर अटक जाती है। तो एक को नहीं लेते हैं हम इसमें, यानी कि एक को छोड़ करके बाकी उनका फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। फैक्टर मीन्स कि वो नंबर जिससे कि डिविजिबल होते हैं उसे फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ये है 10/15, तो 10/15 में क्या है कि ये दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि 5 के टेबल में 10 भी आता है तो 15 भी आता है, ठीक। 5 2 जा होता है हमारा 10, 5 3 जा होता है हमारा 15। तो इसका लोएस्ट टर्म, स्टैंडर्ड टर्म या फिर हमारा सिंपलेस्ट टर्म क्या है, हमारा 2/3, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शंस को हमेशा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। कभी कभी हम ऐसे छोड़ भी देते हैं, वैसे ही वो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, वो उसका इक्विवेलेंट है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना ही पड़ता है, कभी कभी मार्क्स भी इसमें कट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक है हमारा लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में ध्यान देना कि हमेशा डिनोमिनेटर ही लाइक होता है, ठीक है, न्यूमरेटर नहीं होता लाइक। न्यूमरेटर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोमिनेटर लाइक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिनोमिनेटर को लाइक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि सेम इक्वल होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे उसमें ऐड में, सब्ट्रैक्ट में हमें काम आता है, ठीक है। उसमें हमें जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट बना करके। अब ये देखिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम फ्रैक्शन का, तो ये है सिंपल। तो ये तो लाइक फ्रैक्शन है, मीन्स कि इसमें डिनोमिनेटर सेम है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, तो कैसे करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि ऐड मल्टीप्लाई उसमें ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये देखिए ये है, इसमें हमने क्या किया, इसकी 3 पार्ट की, तो एक पार्ट को हमने लिया, ठीक है। फिर एक ऐसा ही चीज़ बनाई हमने, इसके भी हमने क्या किया कि एक पार्ट को हमने लिया, तो इसका लिया 1/3, इसका लिया, इसका भी क्या लिया 1/3, तो कितना हो गया इसका 2/3, ठीक है। तो ये 2/3 हो गया। तो सिमिलरली हमने देखा ना कि हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड किया है, डिनोमिनेटर को हमें सेम टू सेम कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान देना कि इसमें डिनोमिनेटर कॉपी नहीं हो, डिनोमिनेटर को हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, हम ऐड करते हैं ओनली न्यूमरेटर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। लाइक मीन्स कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1/5
प्लस 1/10। तो इसमें हमें क्या करना है कि ऐसी नंबर होनी चाहिए जो कि जिसमें एक ही टेबल हो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 10 है तो 10 5 की टेबल में भी आती है और किस में 10 की टेबल में भी आती है। ऐसी नंबर जो दोनों नंबर की टेबल में आती हो, यानी कि दोनों का मल्टीपल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, जो बड़ी बड़ी नंबर होती है, यहाँ पर तो बहुत ईजी है कि 10 से ही पता चल रहा है कि दोनों किस में है। बड़ी बड़ी नंबर होती हैं जहाँ पर हमें पता नहीं चलता है तो वहाँ पर हम निकालते हैं एलसीएम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए तो 5 को भी हम क्या इक्विवेलेंट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ये है 1/5, तो हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको, इसको भी और इसको भी। तो 2 1 जो 2, 2 5 जो हो गया 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/5 का हमें क्या लिखा, 1/5 का हो गया हमारा 2/10, ठीक है, प्लस 1/10। तो हमने देखा ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को हमें ऐड करना होता है, डिनोमिनेटर सेम टू सेम कॉपी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3/10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको आप इसको करना है 1/3 प्लस 1/2। तो इसमें क्या करना है कि हमने ऐसी नंबर ढूंढना है कि जो कि इसकी भी टेबल में हो और इसकी भी टेबल में हो, ठीक है, यानी मीन्स कि सेम मल्टीपल। तो वो क्या होगा, 3 2 6, वो 6 नंबर है, ठीक है। 3 2 6, 2 3 6। तो 6 में हमें ये ध्यान देना है कि 3 2 ये 2 होता है ना, तो हमें इस दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ध्यान देना है, क्योंकि हमें उसका इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट मीन्स कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से हमें या तो मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, तभी वो इक्विवेलेंट होगा। एक ही को नहीं कर सकते हम। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 1/3 को हमने 2 से किया ना, 3 2 6, तो 2 से किया, ठीक है। और 1/2 को हमने यहाँ पर कॉपी किया, तो 2 3 6, ठीक है। तो इसलिए 6 जो है 2 से 3 फोल्ड ज़्यादा बड़ा है, तो इसे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या आया यहाँ पर, 2 1 जो होता है 2 और 3 2 6। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ध्यान देना है, फ्रैक्शन में क्या होता है ना कि अगर हम ऐड करते हैं तो अगर ये मतलब सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जब ऐड करते हैं तो उसे इक्विवेलेंट बनाना होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट मीन्स कि हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को हमें ऐड करना होता है, डिनोमिनेटर हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, खाली उसे लाइक बनाना होता है। लेकिन हमें जब मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई हम दोनों को करते हैं। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान देना है, ये कभी भूलना नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या आया, 2 1 जो होता है हमारा 2 और 3 2 जो होता है हमारा 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 1 3, 3 2 6। तो दोनों को हम क्या कर दिया, अब ऐड कर दिया, 3 2 5 और 6 6 5 और 6, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐड। अब ये तो थे हमारे सिंपल से फ्रैक्शन। अब होते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन हमें 2 टाइप से हमें ऐड करने होते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल लागू होता है हमारा। तो सबसे पहले तो या तो हम डिट्टो पहले क्या करते हैं कि पहले होल नंबर को हम ऐड करते हैं, बाकी हम बाद में क्या करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर को हम ऐड करेंगे, ठीक है। या तो एक ये रूल है और दूसरा ये रूल है कि हम ये मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज कर देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम उसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं, तब जाकर हमें उसे ऐड करना होता है। और उसके बाद भी हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि उसे हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो आप पहले हम जो मुझे कि ईजी लगता है, आप लोग को जो ईजी लगता है आप लोग वैसा करिएगा, ठीक है। मैं दोनों ही मेथड यहाँ पे बता देती हूँ। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, दोनों इसको हम चेंज करते हैं। इसको हम पहले होल नंबर को अलग अलग कर देते हैं। तो इसका मतलब मैंने बताया था ना कि जो ये 1 and 2/5 है, मीन्स कि बीच में प्लस है, ठीक है। 1 होल है एंड 2 and 5 क्या है, इसका फ्रैक्शनल नंबर है, तो इसको प्लस है। ये देखिए ये भी प्लस है, इस तरह से लिख दिया हमने पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये होल नंबर और होल नंबर दोनों को ऐड कर देते हैं, वो हो गया हमारा 3। अब हमने फ्रैक्शनल नंबर अलग से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर को क्या बनाने के लिए, लाइक बनाने के लिए, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए वहाँ पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो 5 3 जो होता है हमारा 15, ठीक है। तो 15 होगा इनका कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टीपल मीन कि ये दोनों के टेबल में आती हैं, 5 और 3 दोनों के टेबल में आते हैं 15। तो 15 जो है 5 से कितना फोल्ड ज़्यादा है, 3, ठीक है। 5 3 जो 15, तो 3 से क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
और 3 5 जो होता है हमारा 15, तो 3 से 15 कितना फोल्ड ज़्यादा है, 5 फोल्ड, तो 1/3 को हमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया 2 5 जा 3 से मल्टीप्लाई और 1/3 को हमें क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बोला अभी बताया था कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6 एंड 5 3 जा 15। सिमिलरली इसका भी 5 1 जा 5 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं 11/15। ठीक है, तो एक तो ये रूल ये हो गया। तो यहाँ पर ये था कि 11/15 था, लेकिन यहाँ पर एक वो भी था यहाँ पर होल नंबर, वो था 3। ठीक है, तो 3 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा नंबर 3 एंड 11/15। ठीक है, ये है। तो एक रूल तो ये था कि पहले हम क्या करते हैं कि होल नंबर को ऐड करते हैं, बाद में हम फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करेंगे। अब दूसरा क्या है कि हम पहले ये मिक्स नंबर को हम किस में चेंज कर देते हैं, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं दोनों को। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जैसे इसको देखो, इसमें पहले 5 को 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 2 को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, और फिर नीचे का जो डिनोमिनेटर है सेम टू सेम कॉपी कर देना है। तो 5 1 जा 5 5 इसमें देखिए 5 1 जा 5 5 2 जा 5 1 जा 5 5 एंड 2 कितना होता है 7। तो ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली 3 2 जा 6 और फिर 1 7, तो ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन ये दोनों तो क्या है हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है, तो पहले इनको लाइक में चेंज करना होगा। 5 3 जो होता है हमारा 15 है दोनों का कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये है इससे 5 3 जा, तो 3 3 से इसको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 3 5 जा, तो 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 7 3 जो हो गया हमारा 21। तो ये देखिए दोनों को ये आ गया। ठीक है, 7 5 जो हो गया हमारा 35 ये। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाता है हमारा 56/15। ठीक है, तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें इसमें इम्प्रॉपर को किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं हम, डिवाइड करके। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड करके ये आया 15 3 जा 45। तो 3 हमारा क्या आया जो क्वेश्चन है ये 3 ये होल नंबर। ठीक है, फिर उसमें कितना बचा है 56 अब माइनस कितना है 45, तो कितना होता है हमारा 11 आता है। तो ठीक है, 11 हमारा रिमाइंडर होता है। तो ये देखिए ये है हमारा आंसर। तो ठीक है, दोनों में सेम आंसर आया। एक ये भी देखिए और ये भी देखिए। आपको इनमें से जो भी मेथड ज़्यादा उचित लगता हो या फिर ज़्यादा ईजी लगता हो आप वही करिएगा। ठीक है, अब है इसका सब्ट्रैक्शन में हमें क्या देखते हैं कि हमेशा हमें बचपन से सिखाया गया है होल नंबर। ठीक है, इसमें इंटीजर को भूल जाओ फिलहाल। लाइक होल नंबर हम क्या करते हैं कि जो ग्रेटर नंबर से हमेशा स्मॉलर नंबर क्या होती है हमारी सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो इसमें भी हमें यही देखना है। फ्रैक्शन में क्या करना है कि जो पहले वाली जो ग्रेटर नंबर को हम पहले लिखते हैं या फिर रो में हम क्या करते हैं ऊपर लिखा जाता है, तो वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2/5 इससे ग्रेटर है 1/5 से। तो हमने इसका डायरेक्टली हम कर देंगे कि इसमें भी यही होता है जैसे ऐड में होता है ना, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमरेटर के साथ होता है, डिनोमिनेटर को सेम कॉपी कर देते हैं। तो इसको हो गया 2 - 1 होता है 1 और 5 का 5। तो इसका आंसर आया हमारा 1/5। ठीक है, इसका। तो अब हम इसमें करते हैं नीचे वाला। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में हमें ध्यान देना है कि हम हमेशा इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लाइक में चेंज करेंगे। तो लाइक में हम जब चेंज करेंगे तो हमें वहाँ पर ये भी पता लग जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो 3 4 जा होता है हमारा 12, दोनों का एलसीएम होगा आता है ना 12। तो ये देखिए कि 12 से कितना 4 ज़्यादा है 4 फोल्ड, तो 4 से दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 को। ठीक है, 4 से कितना बड़ा है 12 3 फोल्ड। तो ठीक है, तो 3 से 1/4 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर क्या आया 2 4 जा हो गया हमारा 8। मैंने बोला था ना कि मल्टीप्लाई में दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा 12। सिमिलरली इसका भी 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 ये हो गया। तो इन दोनों का अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 8 - 3 हो जाता है हमारा 5, तो 5/12। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अब है हमारा कौन सा ये मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें क्या करना है कि या तो हम होल नंबर की तरह करते हैं, वो पहले हम होल नंबर को अलग अलग कर लेते हैं और फिर से हम फ्रैक्शनल नंबर को अलग कर लेते हैं। लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि होल नंबर, ठीक है, जैसे 3
सॉरी फिर से लिखते हैं, ये है 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये होल नंबर वाला तो सही है। अब दूसरा वाला देखते हैं कि 5 ग्रेटर देन 5/11 है, 5/11 ग्रेटर देन 2/11, तो ठीक है, तो ये भी बड़ा है इसमें, तो ये सब्ट्रैक्शन ईजी से हो जाएगा इसमें, तो ठीक है। तो ये देखिए पहले होल को होल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान देना कि इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है, इसमें हालांकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए आप पहले ये कर दिया प्लस, तब ये कर दिया, 5 फ्रैक्शन को अलग कर दिया, तो 3 - 2 होता है हमारा 1, ठीक है, और 5 - 2 होता है हमारा 3, ठीक, ये देखिए तो आंसर क्या आ गया 1 and 3/11, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें एक दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी में हम क्या देखते हैं कि ये देखिए ये भी कुछ इसी टाइप का है, तो इसमें तो हम ये देखिए कि 8 इज ग्रेटर देन 2 बट ये देखो 1/4 इज लेस देन 5.6, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये तो हम आपको पता ही है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर से पहले होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन उसमें न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आया 8 4 जा 32 + 1 33/4, सिमिलरली 6 2 जा होता है हमारा 12 में 5 ऐड करते हैं 17/6, तो ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि ये दोनों तो अनलाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो लीस्ट वाला कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, लीस्ट इसलिए लेते हैं, लीस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा, तो जितनी छोटी नंबर होगी ना हमारी कैलकुलेशन उतना ईजी हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम एलसीएम को ही इसमें निकालते हैं। तो इसमें कैसे हो गया, तो हमने यहाँ पे ले लिया है, तो ये देखिए, ठीक है, तो इसमें 6 2 जा हो, मतलब इसमें 12 नंबर ऐसी है कि जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है, कि 4 3 जा 12, 6 2 जा होता 12, तो ये देखिए 4 3 जा 3 4 ज़्यादा है इससे, ठीक है, इसमें 3 4 ज़्यादा है 4 से, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से 6 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर गलती से ये लिख दिया है ये प्लस, एक्चुअली ये सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 3 जा होता है 99/12, 4 3 जा 12, और इसमें 17 2 जा होता है हमारा 34/12, ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्शन करके क्या आ गया 65/12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वो सही तरीका है, ठीक है। तो इसमें होल नंबर यानी कि 65 डिवाइडेड बाय हमारा 12, तो इसमें क्या आ गया क्या आता है इसमें, सॉरी 12 5 जा होता है हमारा 60, ठीक है, 12 5 जा 60 होता है, फिर 5 बचता है, तो ये है इसका आंसर 5 होल एन 5 एन 5/12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करते हैं, ये तो काफ़ी इजी है, इसमें हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि अब यहाँ पर ये देखिए जैसे ये है, ठीक है, 2 × 1/4, तो इसमें हम क्या करते हैं 2 को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे हम होल नंबर में फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई करें या फिर फ्रैक्शन नंबर में होल नंबर को मल्टीप्लाई करें, हम हमेशा क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो इसमें क्या आएगा 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे करेंगे 2 1 जा हो गया हमारा 2 और 4 1 जा होता है हमारा 4, ठीक। तो अब इसको हम किस में लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा होता है 4, तो 1/2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसको दूसरा वाला करते हैं, इसको हमें क्या करना है, इसमें भी सिंपली यही है कि अगर हमें एक फ्रैक्शन नंबर को फ्रैक्शन नंबर से करना है तो सिंपली वही न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जो हो गया 2 2 5 जो होता है हमारा 10, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि दोनों में कॉमन मल्टीपल है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो 1/5 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको करते हैं 3 को हम कैसे करेंगे कि हम ये एक नंबर तो फ्रैक्शनली है, ये है हमारा मिक्स को हम बदल देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने पर 2 3 जा 6, 6 में 2 ये 8 हो गया, तो ये हो गया। अब तो हम सिंपली यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा होता हमारा 16, 3 3 जा होता हमारा 9,
तो ये हमारा क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम इसको मिक्स में बदलेंगे तो कैसे कि 9 1 जा 9 होता है, ठीक है। फिर ऊपर कितना बचता है 7, ठीक है, और अपॉन 9, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब है हमारा अब करते हैं हम इसमें डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई तो हो गया, और डिवाइड में क्या है ना कि सबसे पहले तो हमें एक टर्म याद रखना है, वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कि ये देखो, पहले ये एक फ्रैक्शन है 5/6, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 6/5, यानी कि इसको उल्टा, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक। तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो हमें क्या बोलते हैं कि डिवाइड में हमें क्या करना होता है कि हम डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बना देते हैं, ठीक है। ये हमें इंटीजर में करते थे ना, जब हम माइनस इंटीजर को ऐड करते थे तो हम उसको जब हम माइनस इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते थे, सब्ट्रैक्शन के टाइम में हम क्या करते थे कि उसको हम ऐड बना देते थे और एडिटिव इनवर्स ऐड कर देते थे उसमें। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे करना है, हमें डिवाइड को हमें बना देना है मल्टीप्लाई, और लेकिन मल्टीप्लाई किसको करेंगे, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ देखिए, जैसे इसको देखिए आप 7 डिवाइड 2/5, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं 7 मल्टीप्लाई, ठीक है, 5/2, इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, ये इसका उल्टा हो गया। तो सिमिलरली हम 7 को कैसे लिख सकते हैं 7/1, तो ये बहुत ईजी हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 7 5 जो होता है हमारा 35, 2 1 2, ठीक है। चाहे तुम ऐसे रहने दो या फिर उसको मिक्स में चेंज कर दो, एज यू विश। अब है हमारा 2, इसमें भी देखिए, इसमें क्या करना है कि 4 को तो हम लिख देंगे इस तरीके से 4/1, ठीक है। और हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, 5 2 जो होता है हमारा 10, फिर 2 ऐड हो जाएगा 12/5, ठीक है, ये हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं 12/5 का हम रेसिप्रोकल बना देते हैं, यानी कि 5 ऊपर 12 बने चाहिए। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, चाहो तो हम इसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो 4 5 जो होता है हमारा 20, ठीक है, 12 1 जो होता है हमारा 12। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और वैसे ही हम इसको भी करते हैं, ये दूसरा है ये वाला। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले वाला तो हम सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं 3/4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3। तो 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 3/1। तो इसका हम जब हम डिवाइड करेंगे तो हम रेसिप्रोकल बनाना होगा 1/3। तो 1/3 से यहाँ पर रेसिप्रोकल बन गया, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 1 जो होता है हमारा 3, 4 3 जो होता है हमारा 12, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 3 1 3, 3 4 12। तो क्या आ जाएगा आंसर 1/4, ठीक है। अब है हमारा 3 इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी वही है, सेम टू सेम दूसरे वाले को उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। 1/3 का तो सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, 6/5 का हमारा क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल बना देते हैं 5/6, डायरेक्टली कर लो। 5 1 जा 5, 6 3 जा 18, सिंपल, ठीक है। ये है, इसको हमें इम्प्रॉपर में पहले चेंज कर देना है, दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। 5 3 जा 15 एंड 16, 16/5। सिमिलरली इसका भी ऐसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है ना, सॉरी 3 1 जा 3, इसमें 2 ऐड हुआ 5, 5/3, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो डिवाइजर है ये वाली, तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या करते हैं, ये इस तरीके से 5/3 का रेसिप्रोकल हुआ 3/5, ठीक है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 3 जब होता है हमारा 48, 5 5 जब 25। तो ये हो गया, चाहे तो हम इसको ऐसे ही रहने दो या फिर इसको मिक्स में चेंज कर दो, 25/25। तो 48 सॉरी सब्ट्रैक्ट 25 कितना होता है हमारा 23 बचता है। तो 1 and 23/25, ठीक है।